ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल उठाने वाले मूर्ख लोग हैं। सरकार उनसे डरती है, निर्भय है, तो उनके ऊपर क्यों सवाल उठाएंगे आप? एजेंडा एक ही है, देश के गद्दारों को सत्ता से हटाइए। ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है, एक दूसरे की बुराइयों को छुपाने के लिए, एक दूसरे की कमजोरी को छुपाने के लिए। जब अलायंस को एकजुट रहने की जरूरत थी तो अपने लालच में इन लोगों ने एक दूसरे को ही धोखा देने का काम किया है। एजेंडा एक ही है, अपना अस्तित्व कैसे बचाओ, अपनी विश्वसनीयता कैसे जगाओ, देश में अराजकता कैसे फैलाओ। क्योंकि सबको डर है कि बंगाल की हार के बाद राहुल गांधी जी थोड़ा सिंहासन पर बैठने की कोशिश ज्यादा करेंगे, तो ये मंजूर नहीं है ना किसी को कोई सिंहासन पर बैठे। राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल उठाने वाले मूर्ख लोग हैं। राहुल गांधी आज देश के सबसे महत्वपूर्ण, लोकप्रिय जुझारू नेता है। सरकार उनसे डरती है, निर्भय है, तो उनके ऊपर क्यों सवाल उठाएंगे आप? देखिए, कोई पोस्टर अलग अलग लगाते हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, तो उनकी बात है। आज इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी और 23 दल उसमें शामिल होंगे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, अखिलेश जी के लीडरशिप में सब वामपंथी है, 23 दल है। उसमें क्या है, आपको और भी रीजनल पार्टीज है, और ठीक तरह से बैठक होगी और 2029 की रणनीति तय होगी। सर, उद्धव ठाकरे भी शामिल हम शामिल हो गए, हाँ, लेकिन हम वर्चुअली शामिल हो गए। यहाँ से हम लोग 12 बजे और पूरी मीटिंग तक हम वहाँ शामिल रहेंगे। सर, 2029 का एजेंडा लेके आप कह रहे हैं कि एजेंडा एक ही है, देश के गद्दारों को सत्ता से हटाइए। जिसने देश में एक भ्रष्ट व्यवस्था निर्माण की है सबसे ज्यादा, उनको हटाइए और एक ऐसी सरकार लाए पारदर्शक, स्वच्छ। मैं तो पहले ही कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो ये सवाल करना कि हम बैठक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आम आदमी पार्टी शामिल होगी कि नहीं होगी, तो ये तो स्पष्ट है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं, तो उस बैठक में जाने का क्या प्रश्न। जो पार्टियां शामिल हो रही लेकर आपका क्या कहना है? अब पहले मुद्दे क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुद्दे सामने तो आए, पहले कोई मुद्दा तो सामने आए। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और मीटिंग में हम लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। कई डीएमके की तरफ से भी वैसी ही बात सामने आई जो हाल के दिनों में। अब देखिए, डीएमके उनका एक परंपरागत मित्र था और उनको बिना विश्वास में लिए जिस तरह से उन्होंने टीबीके का समर्थन किया, इससे उनके मन में नाराजगी है, जो कि स्वाभाविक है, किसी भी दल को होगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, कई नेताओं की तरफ से कहा गया कि ये विपक्षी दलों की बैठक है, इंडिया अलायंस करें तो विपक्षी दल के तौर पे भी अलग अलग पार्टियां उसमें भाग ले सकती। भाई, ये इंडिया गठबंधन की बैठक है और आम आदमी पार्टी इसमें शामिल नहीं हो रही। आप कितनी भी तरीके से पूछेंगे, जवाब यही है। आज कई जगह जिसमें इंडिया अलायंस के नेताओं के अलग अलग बयानों को दिखाया गया जो एक दूसरे के खिलाफ है, तो लिखा है कि ये आपस में लड़ रहे हैं, साथ मिलकर कैसे रहेंगे। ऐसा है कि ये सब भाजपाइयों का खेल रहता है, उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से तथाकथित इंडिया अलायंस में ही दरारें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से डीएमके की नाराजगी, और स्वाभाविक है कांग्रेस ने अपने पुराने ईमानदार सहयोगी के साथ सत्ता की लालच में जिस तरीके से धोखा देने का काम किया, स्वाभाविक है डीएमके जैसी पार्टियां उससे दूरी रखेंगी। ताजुब तो मुझे ममता जी का है कि जिस उत्साह के साथ ममता जी इस बार
इंडिया अलायंस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए एक दिन पहले ही वहां पर उपस्थित हो गई हैं। ये वही ममता बनर्जी जी हैं जिनके बारे में जिस तरीके से राहुल गांधी जी के द्वारा बंगाल चुनाव के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उनके भ्रष्टाचार, उनकी पार्टी के द्वारा हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप तक लगाया गया था, उसके बावजूद आज वो जिस तरीके से पहुंची हैं, ये दर्शाता है कि ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है, एक दूसरे की बुराइयों को छुपाने के लिए, एक दूसरे की कमजोरी को छुपाने के लिए, और इसीलिए कभी भी ये अलायंस सफल नहीं हो पाया। आज पुनः ये लोग एक बार बैठ रहे हैं रणनीतियों को तय करने के लिए, बट इतिहास गवाह रहा है कि जब जब अलायंस को एकजुट रहने की ज़रूरत थी तो अपने लालच में इन लोगों ने एक दूसरे को ही धोखा देने का काम किया है। तो ऐसे में ऐसी बैठकों के कोई मायने नहीं रहते। AIADMK नहीं है, आपको आम आदमी पार्टी नहीं है, ये सब इंडी ही ब्लॉक के थे ना। ये इंडी कुछ नहीं है, ये केकड़े हैं। केकड़े को देखा है कभी? जब ऐसे चढ़ते हैं ना केकड़े, तो एक केकड़ा दूसरे केकड़े को घिसता है नीचे, कम डाउन कम डाउन, तो एक दूसरे को नीचे ही गिराने में लगे रहते हैं। इनकी आपस में ना कोई समझ है ना कोई सामंजस्य है, आपस में एक दूसरे से घोर नफरत करते हैं। कम्युनिस्ट कभी चिट्ठी भेजते हैं खड़गे साहब को, कभी गालियाँ निकालते हैं, अब बात करेंगे इंडी। शर्म नहीं आती है इनको। जी सर, बताया जा रहा है जो एजेंडा होगा मीटिंग का वो पॉलिटिकल सिचुएशन जो इस टाइम पे करंट सिचुएशन है उसको, एजेंडा एक ही है, अपना अस्तित्व कैसे बचाओ, अपनी विश्वसनीयता कैसे जगाओ, देश में अराजकता कैसे फैलाओ, देश में अव्यवस्था कैसे फैलाओ। वही तरीका बचा है कि सरकार से विश्वास कैसे हटाओ, और कोई एजेंडा नहीं है। जी सर, इनकी मीटिंग से पहले हमने देखा कि दिल्ली में इनकी मीटिंग शेड्यूल है, सब ऑलमोस्ट जितने भी इनके पार्टनर्स हैं वो पहुंच रहे हैं, और दिल्ली में पोस्टर्स लगे हैं जगह जगह जो राहुल गांधी के लिए इनके इंडिया अलायंस के जो कमेंट थे उसको लेके, चाहे शरद पवार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सब ने जो राहुल गांधी के लिए बोला उनके एक बड़े बड़े पोस्टर्स दिल्ली में लगाए गए। इसको आप कैसे देखते हैं? तो गलत क्या लगाएंगे हैं? जो उन्होंने बोला है वही पोस्टर्स लगे हैं, और यही लोगों ने लगवाए हैं ताकि ये दबाव पहले ही बना सके, क्योंकि सबको डर है कि बंगाल की हार के बाद राहुल गांधी जी थोड़ा सिंहासन पर बैठने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। तो ये मंजूर नहीं है ना किसी को कोई सिंहासन पर बैठे।